तो दोस्तों मैं अमित हूँ प्रॉपर्टी ट्यूबर से एंड आप जानते हैं सन्नी जी है प्रॉपर्टी ट्यूबर से। तो आज ना हम S+4 के बारे में बात करने वाले हैं। कई लोगों की कई क्वेरीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या नया रूल आया है ना, उसके बारे में बात करेंगे एंड आफ्टर दैट इस पे आप कैसे पैसा बना सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो हर एक डिटेल में ना कन्वर्सेशन करने वाले हैं आपस में। तो ये चीजें ना आपके लिए भी काफी अच्छी होगी, क्योंकि दोस्तों इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ना वो भी आपको पता लगेगा हमारी इस वीडियो के माध्यम से। तो वो डिटेल में डिस्कशन करते हैं, हमारे को जितनी नॉलेज है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम S+4 की बात करें ना, तो ये एक नया रूल लाया गया है कि जिसमें आप जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है ना, जो लाइसेंस्ड कॉलोनी है प्राइवेट है ना, उनके अंदर के जो गमाडा के प्लॉट्स हैं वहां पर ना आप S+4 पास करा सकते हो और उसे डिफरेंट डिफरेंट सेल कर सकते हो हर एक फ्लोर वाइज। तो ऐसे में ना प्लॉट्स के प्राइजेस में ना काफी तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी मैं और सनी जी क्या करेंगे कि हम एक प्रॉपर वैल्यूएशन बनाएंगे कि अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो उनको किस अकॉर्डिंग और किस रेट में प्लॉट बेचना पड़ेगा, यानी कि फ्लोर्स बेचने पड़ेंगे, तब उनकी वायबिलिटी निकलेगी। तो सन्नी जी अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम रूल क्लियर कर देते हैं। आप क्लियर कर दो एक बार रूल ना। सबसे पहले रूल तो इसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो भी प्लॉट जिस पे आप S+4 बनाना चाहते हैं या बन सकते हैं वो एक्चुअली में 225 स्क्वायर यार्ड से प्लस होना चाहिए। लाइक 250 गज से ऊपर का ही प्लॉट होना चाहिए, तभी 250 गज के ऊपर का ही प्लॉट होना चाहिए, तभी आप उस पे S+4 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी फेसिंग क्या होनी चाहिए, लाइन रोड कनेक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसका भी फाइनल नोटिफिकेशन आना पेंडिंग है, बट ये चीजें पास हो नहीं, कुछ कुछ तो आया हुआ है। देखो 250 गज का प्लॉट होना चाहिए, 250 गज का प्लॉट, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि 40% की 40 फीट की 40% क्या 40 फीट की 40 फीट की मिनिमम रोड होनी चाहिए, तब उस पे S+4 बनाया जा सकता है। तो मोहाली में ना कई ऐसी सोसाइटीज भी हैं जहां पर 30 फीट की रोड है, लांडा रोड पे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जरूर है। ठीक है, तो हम नाम नहीं लेंगे, बट उन सोसाइटीज के जो रेट है ना उस पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर रेट थोड़े ना उठे, क्योंकि 30 फीट की रोड है तो S+4 वहां पे पास ना कराया जा पाए। तो दोस्तों ये भी एक कारण है, 40 फीट रोड होना जरूरी है इस रूल के लिए। एंड उसके अलावा इसकी ना एक पर्टिकुलर हाइट रखी हुई है, 21 मीटर तक की। 21 मीटर तक की हाइट रखी हुई है, उससे ऊपर नहीं ले जा सकते S+4। और इसको पास कराने के लिए जो आर्किटेक्ट है ना वो गमाडा अप्रूव्ड होना चाहिए। काफी रूल्स हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो 21 मीटर की हाइट रखनी है ना, ये भी सीधा नहीं है कि आप ग्राउंड लेवल से अप करके रख दोगे, नहीं। 3-3.5 फीट का कुछ एक रूल है कि आपको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा एंड उसके बाद 17 फीट आप ग्राउंड लेवल से अप रखोगे। ऐसा कुछ रूल भी है दोस्तों। फाइनली सारी चीजें कंप्लीट ना बाद में होएगी, हालांकि अभी नोटिफिकेशन प्रॉपर कंप्लीट नहीं आया। तो ऐसा भी कुछ रूल है, इसको भी मद्देनजर रखने की जरूरत है। बाकी एग्जैक्ट थोड़े दिनों बाद ना मैं आपको एग्जैक्ट हम बात करेंगे, एक डिस्कशन करेंगे, उसमें तो सारा कुछ ही आपको कंप्लीट मिलेगा। और दोस्तों उसके अलावा ना 10% जो प्रॉपर कवरेज है ना, जैसे आज की डेट में 65% की कवरेज है, वो 10% की कवरेज बढ़ा के करीबन 75% की कवरेज हो जाएगी। दोस्तों इसका भी एक रूल आया है, ये भी एक नोटिफिकेशन में नॉर्म है, तो इससे ना बेनिफिट होगा। बट एंड में ना हम ये भी बात करेंगे कि इस बेनिफिट का फायदा कौन कौन ले पाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि हो सकता है कि ये जो रूल बनाया हो इसके पीछे भी कोई रीजन हो, तो उसके बारे में भी एक डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो उससे पहले हम ये करते हैं कि मान लो अगर मोहाली में आज की डेट में हम प्लॉट्स की बात करें, अगर एक 500 गज का प्लॉट लेते हैं, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन लेता है 500 गज का, उस 500 गज के प्लॉट पे अगर वो S+4 बनाते हैं तो उनकी क्या वायबिलिटी निकलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो सनी भाजी अगर एक मान लो 500 गज के प्लॉट की एक अच्छे सेक्टर में क्या रेट होना चाहिए। 500 गज का प्लॉट एवरेज मोहाली में अगर किसी भी सेक्टर में हम डिसाइड करें तो अप टू 5 to 6 CR के ऊपर के ही खाली प्लॉट है।
वो भी 5 to 6 ईयर तो प्लस है ये। हाँ मिनिमम 7 जे ब्लॉक में 7 साढ़े 7 बिल्कुल चल रहा है ना जे जी। ब्लॉक में जे हो गया आपका, तो- बी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, इसमें सारे में 500 गज के प्लॉट हैं। 66 बी में, 82 में, ये वो सेक्टर है जहां पे S+4 की अप्रूवल्स वगैरह में आ सकते हैं, जहां पे बना सकते 82 में तो मेरे ख्याल से 8-9 करोड़ 10 करोड़ तक हैं। चला वहां पे गया। ज्यादा, वहां पे 8 से 10 करोड़ के आसपास का 500 गज का प्लॉट आता है, तो डिपेंड दोस्तों- ऑन लोकेशन और सेक्टर्स। दोस्तों मेरे पास ना एक 80 सेक्टर में प्लॉट आ रहा है, तो वो ना सोफिटी रोड पे है। तो उसकी डिमांड है, क्या नाम है, 10 करोड़ रुपए। बट वो लोकेशन काफी खास है। जैसे सीपी वाली जो रोड जा रही है ना, सीपी वाली रोड के से जैसे ही हम इमाल की तरफ जाते हैं, वेव स्टेट के सामने वाली जो रोड है, उस रोड पे वो प्लॉट है। ठीक है, काफी बेहतरीन प्लॉट है। तो देखा हुआ मैंने, हाँ, काफी तो अच्छा प्लॉट है। हाँ प्लॉट अच्छा है वो। वहां पे काफी सेलिब्रिटीज भी हैं आसपास ना। बहुत फुटफॉल। तो मान लो अगर हम एक 10 करोड़ एवरेज का प्राइस भी मान लेते हैं ना जी, 10 एक करोड़ अच्छे रुपए। प्लॉट की हाँ। लोकेशन के अकॉर्डिंग। हाँ जी। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि हम जिस एरिया में प्लॉट ले रहे हैं ना जी, उसी एरिया में फ्लैट उतने स्क्वायर फीट का कितने में बिकता है, उसके अकॉर्डिंग हम वायबिलिटी निकालेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा कुछ करके। तो जी अभी 500 गज का प्लॉट मान लो 10 करोड़ का हो गया। बिल्कुल ठीक है, 10 करोड़ का प्लॉट हो गया। अब इसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो जी, एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि जो प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ना, प्लॉट की एफएआर होती है 2.1 की। प्लॉट की एफएआर होती है 2.1 की। अब ये नया रूल आया है, बट डिटेल में अभी चीजें क्लियर नहीं हुई है। ऑफिशियली गमाडा की हाँ। अपनी साइट पे इस पे नोटिफिकेशन आना अभी पेंडिंग है, जिसमें हर रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन बोल्ड होगी। तो अब ये जब चीजें क्लियर नहीं हुई है, तो एफएआर आज की डेट में 2.1 का है प्लॉट पे जो बना सकते हैं। कोठी। मेरे अकॉर्डिंग जब जैसे हरियाणा में क्या होता है, जो एफएआर है, अगर आपने S+4 बनाना है तो उसमें आपको फर्दर एफएआर परचेज करनी पड़ेगी। ऊपर के फ्लोर के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना ठीक है। पड़ता है। अब अगर मैं 75% की बात करूं ना जी, तो 4500 स्क्वायर फीट हुआ 500 गज में, एंड इसका 75% होता है जी करीबन 3375, 3375 स्क्वायर फीट। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें हम, तो ये करीबन बैठता है 13,500 स्क्वायर फीट का एरिया निकलेगा प्लॉट में। और ये निकालने के लिए हमारे पास एफएआर जो होनी चाहिए ना जी, एफएआर होनी चाहिए करीबन 3 की एफएआर होनी चाहिए। दोस्तों 3 की एफएआर के साथ आप 75% कवर कर पाओगे। ठीक है, और अभी जो एफएआर है वो 2.1 की है। अभी अब मुझे नहीं पता कि गमाडा से अगर आपने S+4 पास कराना है तो आपको फर्दर एफएआर परचेज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 2.1 की एफएआर है। अब पंचकुला में क्या होता है, हरियाणा में क्या होता है कि अगर आपने S+4 बनाना है ना जी, तो आपको फर्दर एफएआर परचेज करनी पड़ेगी। और वो कलेक्टेड रेट जो होता है ना जी, कलेक्टेड रेट का अगर आप 0.25% परचेज करते हो तो उसका कलेक्टेड रेट का आपको करीबन 5% जमा करवाना पड़ता है। ओके, ठीक है, अगर आप 50 परचेज करते हो तो आपको क्या नाम है, कलेक्टेड रेट का 10% अमाउंट जमा करवाना पड़ता है। मान लो जैसे 80 सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 55,000 के आसपास कलेक्टेड रेट है। हाँ, रिसेंटली अपडेट हो चुका है 56,000 पर स्क्वायर यार्ड का भी। 56, हाँ मान लो 56 के आसपास भी हो गया। तो 500 गज के प्लॉट का अगर हम प्राइस की बात करें तो करीबन ये आएगा 2,80,00,000 रुपए का कलेक्टेड वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब 280 की कलेक्टेड वैल्यू आ गई, तो इसमें अगर हम 10% की बात करें तो जी ये करीबन 28 लाख रुपए हो गया। बिल्कुल। तो अगर पंचकुला की तरह होता है तो दोस्तों 28 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि 10 करोड़ का प्लॉट 28 लाख रुपए का 10% आप क्या नाम है कलेक्ट एफएआर परचेज करोगे 0.75 जो भी 0.50 है ना, 0.50 आप एफएआर परचेज करोगे। 0.50 एफएआर परचेज करने के लिए आपको करीबन 10% कलेक्टेड अमाउंट का देना है। तो वो परचेज करते हो तो 28 लाख रुपए आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। 10 करोड़ का प्लॉट प्लस 28 लाख। अगर ये रूल ऐसा होगा तो हाँ दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में तो है, ठीक है। अब
गवर्नमेंट ने भी पैसे बनाने हैं सर। बिल्कुल, ठीक है जी। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का बड़ा रेवेन्यू आता है रियल एस्टेट से। सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है जी। 80+ इंडस्ट्रीज है जो आज की डेट पे रियल एस्टेट पे आश्रित है। ठीक है जी। तो काफी बड़ा रेवेन्यू आता है। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी है जी, उसके बाद जीएसटी है GST है ना। तो हो सकता है कि ये बिजनेस बनाने के लिए भी ये रूल लाया जा रहा हो। तो चलो रियल एस्टेट स्मॉल बिल्डर जो हैं, जो अपना खुद का कुछ एज ए बिल्डर को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट। अब हम देखो जी, अभी हमारे बनाते बनाते अगर हम 8% रजिस्ट्री वगैरह की भी कॉस्ट ऐड कर ले तो मान लो, ये मान के चलो कि कम से कम 60 लाख रुपए तो ऊपर ऊपर हमें ये मान लेना चाहिए। तो प्लॉट 10 करोड़ 60 लाख रुपए का हो गया। अभी हमने कंस्ट्रक्शन करनी शुरू भी नहीं ये 500 गज के प्लॉट के लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ। एक्चुअल में हम 250 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 300 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम 500 गज की वायबिलिटी निकाल रहे हैं। मान लो कि कोई 500 गज का प्लॉट बना रहा हो तो उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्या बेनिफिट आएगा, क्या बेनिफिट आएगा। तो दोस्तों अगर 10 करोड़ रुपए का 80 सेक्टर में प्लॉट ले लिया तो हो सकता है कि अगर सब कुछ मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही होगा और एफआईआर परचेज करनी पड़ेगी तो 28 लाख रुपए एफआईआर के लगेंगे। फिर रजिस्ट्री की अमाउंट कैलकुलेट करके प्लॉट करीबन 10 करोड़ 60 लाख तक चला गया। और हो सकता है कि पासिंग में ईडीसी वगैरह को भी देना पड़े, ईडीसी वगैरह भी देना पड़े गमाडा में। तो दोस्तों उसका भी चार्ज अलग लग सकता है। बट चलो हम उसकी बात अभी ना भी करें तो यहां पर अब ये मान के चलो कि आपने एफआईआर परचेज कर ली। अब आप 75% बना सकते हो। 75% आपके बनाने के बाद तो आपका जो ये एरिया है 13,500 डिवाइड बाय 4 पर फ्लैट का जो इंटरनल एरिया होगा, बिल्डअप एरिया होगा, वो होगा 3375 स्क्वायर फीट में। 3375 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट का एरिया बनेगा। ठीक है, ये होगा जी जो बिल्डअप होगा। हाँ। अब अगर हम एक कंस्ट्रक्शन मान के चले तो आप पर स्क्वायर फीट की क्या कंस्ट्रक्शन मानते हो? मोहाली में पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन 2000 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक की रहती है। डिपेंड ऑन आपकी क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो आप एवरेज मान के सकते हैं 2000। फिनिशिंग वगैरह सब कुछ वुडन, बिल्कुल एवरीथिंग इंक्लूड 3000 स्क्वायर फीट में मैक्सिमम A1 क्वालिटी। अगर A1 क्वालिटी है 3000 स्क्वायर फीट। डिपेंड ऑन है, सबके बिल्डर हैं, सबके अलग अलग क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। तो एवरेज 2000 भी मान सकते हैं, 3000 भी मान सकते हैं। हाँ, 3000 स्क्वायर फीट हम लगा के चलते हैं क्योंकि वुडन वर्क भी है, सब कुछ है, सब कुछ इंक्लूड होगा इंटीरियर में। तो जी आप ये मान के चलो कि एक फ्लोर की जो कंस्ट्रक्शन आ रही है वो आ रही है 1 करोड़ 12 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है जी। 1.25 करोड़ के आसपास की हमें एक फ्लोर की पूरी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है। हाँ ठीक है, 1 करोड़ 12 लाख नहीं, सॉरी 1 करोड़ 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 1 लाख। हाँ ठीक है। तो क्या नाम है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 फ्लोर पे, और वो भी हमने 3000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट इसलिए भी लगा ली क्योंकि चलो उसमें अंदर स्टिल्ड भी बनेगा। बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने लगा लिया। तो आप ये मान के चलो जी 4 करोड़ जो है ना, 4 करोड़ रुपया आपका कंस्ट्रक्शन पे लगता है, जाएगा ही जाएगा। अच्छी कंस्ट्रक्शन पे, अच्छी कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छी कंस्ट्रक्शन पे 4 करोड़ रुपया लग गया। एंड अब जो फ्लैट की कॉस्ट आएगी या टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी जी 10 करोड़ रुपया वो हो गया प्लॉट का। ठीक है, प्लॉट का हो गया। बाकी चलो 60-70 लाख रुपए हमने ऊपर के मिसलेनियस मान लिए। ठीक है, 4 करोड़ रुपए ये, तो आप ये मान के चलो मोटा मोटा 14.5 करोड़ रुपए के आसपास, 14 से 15 करोड़ के एवरेज आपको एक पूरे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की पड़ेगी S+4 की। दोस्तों ये जो हम प्लॉट पे बना रहे हैं ना, ये प्लॉट काफी बेस्ट लोकेशन पे है, 100 फीट रोड पे है ये और काफी चलने वाली रोड है। तो यहाँ पे फ्लैट जो है वो थोड़ा सा महंगा भी बेचा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आसपास के एरिया में 80 सेक्टर में जो वेव रेट बेच रहा है, बिल्कुल ठीक है, वेव कितने रुपए पर स्क्वायर फीट बेच रहा है जी? वे में एस्टिमेटेड प्राइस आज की डेट में 9000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का। हाँ मेरे ख्याल से 8750 के आसपास है, लमसम मान सकते हैं 9000 और 8050। ठीक है, तो 9000 के आसपास वो है। फिर उसके बाद जीएसटी ऊपर पीएलसी खर्चे XYZ वो सब कुछ अलग है, उसमें वो मेंशन नहीं है, जैसे बीएसपी की हम बात करें। तो अगर हम वो कैलकुलेशन मान के चले तो हमारे पास ये जो वहां पे अगर 9000 के हिसाब से 4000 स्क्वायर फीट का या 3000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा तो एवरेज उसकी बैठती है 2 करोड़ 70 लाख। अब हमारा ये फ्लैट होगा प्रॉपर 4500 स्क्वायर फीट का, जिसमें कार पार्किंग वगैरह सारा कुछ इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल ठीक है जी, 4500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट होगा तो 18000 स्क्वायर फीट टोटल बना। ठीक है, अब हमारी जो कॉस्टिंग बनती है
घर पे जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 8,333 रुपए की पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट। हम्म। अब 8,000 इसमें ऊपर के भी मैक्सिमम खर्चे निकाले हैं, और अगर जिसको कंस्ट्रक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, जिनको मटेरियल के बारे में ज्यादा पता मटीरियल होगा, तो वो क्वालिटी इसमें हर चीज पैसा बचा लेंगे। तो दोस्तों 8,333 रुपए के आसपास कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकल रही है, और जो दूसरे बिल्डर्स के पास चीजें बिक रही है वो 9,000 मान के चलो 9 ऊपर के भी खर्चे। है, 10 भी है, 12 भी है, हाँ 15 भी है, डिपेंड ऑन बिल्डर, क्वालिटी, हाई राइज, लो राइज, सब कुछ मिला के। तो ये मान के चलो 10,000 का एवरेज मान लेते हैं मिनिमम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो 10,000 रुपए का वो आ रहा है। तो अब 1,700 रुपए पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय अपना 18,000, 3,06,00,000 रुपए के आसपास बचत होती है एक पूरे टावर में। हाँ, एक पूरे टावर में, अगर प्रॉपर्टी सेम रेट पे रही। वरना जैसे कि जब पोजेशन तक का टाइम आएगा तब तक Prices और भी प्राइस rise बढ़ होते हैं। जाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि 3 करोड़ का और प्रॉफिट आ जाए अगर उसको रोक के चलाया जाए। अब ये तो था चलो 10,000 रुपए के पर स्क्वायर फीट के प्राइसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट और क्या है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम जैसे फ्लोर्स की बात करें, मोहाली का मुझे पता नहीं फ्लोर्स की डिमांड कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पंचकुला में तो इस कारण डिमांड है, पंचकुला में ना मेन एरियाज में कोई अपार्टमेंट वगैरह नहीं है, हाई राइज अपार्टमेंट। ठीक है, बट मोहाली में तो मेन लोकेशंस पे कितने काफी अपार्टमेंट है। अच्छे बिल्डर की टाउनशिप हमें देखने को मिल जाती है already। हाँ, अब जो बंदा मान लो 4500 स्क्वायर फीट के आसपास अगर हम बात करें तो 4.5 करोड़ का जी फ्लैट हुआ, फ्लोर हुआ। 4.5 करोड़ का फ्लोर जो लेंगे उनको क्लब हाउस वगैरह नहीं मिलेगा नहीं फ्लोर्स मिलेगा, में। बिल्कुल नहीं ठीक है, सोसाइटी में 4.5 करोड़ का अगर फ्लैट ले कोई तो उनको एक अच्छी अमेनिटीज मिलेगी, एक अच्छे ग्रीन पार्क, ग्रीन क्लब, पार्क स्विमिंग वगैरह पूल, सब मिलेंगे। कुछ अमाइनिटीज 100+ अमाइनिटीज भी हैं मोहाली में, कुछ ऐसे बिल्डर्स की जिसमें 100+ अमाइनिटीज आपको मिलती हैं इन बिटवीन 3-4 करोड़ के अपार्टमेंट के साथ में। ठीक है, तो वो है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात क्या रहेगी कि पंचकुला से हम कंपेयर करते हैं, पंचकुला में जब ये रूल आया था ना जहाँ जी, पे ऑलरेडी ये चीजें हो रही हैं, हम उसी के साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो एक अच्छी वैल्यूएशन, एक अच्छी फ्यूचर के लिए सजेशन हमें मिल जाता है इसमें। अब अगर पंचकुला के साथ कंपेयर करें तो पंचकुला में जब ये रूल आया था ना तो काफी प्लॉट के प्राइसेस में तेजी आई थी। उठा लो, कर लो बात, उठा लो, अननोन है, कस्टमर होंगे, बात करता। अरे कस्टमर है। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। लाउड स्पीकर कर लो। हाँ जी हाँ जी, हीरो होम 3 BHK विद सरमन रूम मिल जाएगा जी, 2085 स्क्वायर फीट है जी। सर अराउंड ਉਹਦੀ डिमांड 175 ਦੀ ਹੈ ਇਸ वक्त। हाँ, स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, नेक्स्ट ईयर की पोजीशन भी आ जाएगी। हाँ जी, सॉरी, वाइट एक बार ਆਪਾਂ बैठ के गल कर सकते हैं, अलॉटमेंट प्राइस जो भी होएगा। ओके। तो जो पंचकुला में रेट बढ़े थे ना वो एकदम से शूट अप हुए थे जब ये नया रूल आया था। तो आज की डेट में 2.5-2.5 लाख रुपए गज है वहां पे पंचकुला में। ठीक है जी, तो वहां पे फ्लोर्स की ना डिमांड एकदम से बढ़ी थी क्योंकि लोग प्रीमियम सेक्टर्स में रहना चाहते थे, और प्रीमियम सेक्टर्स में कुछ अपार्टमेंट वगैरह के बढ़िया साइट थी नहीं, अपार्टमेंट्स वगैरह कितने ही थे आपको पता ही है ना, वो पीछे जाके अपार्टमेंट है ना। ठीक है जी, तो मोहाली में ऐसा नहीं है कुछ। मोहाली में ऐसा है, मोहाली में बेनिफिट्स क्या है, मोहाली में हर चीज प्लान्ड है, 10 गज से बूथ से लेके आपका जितने भी बड़े प्लॉट्स हैं, साइट्स हैं, इंडस्ट्रियल साइट्स हैं, है ना, ITCT की साइट्स हैं, हर चीज प्लान्ड है, तो उसकी वजह से आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को इसमें मिल सकती है। ये इसके प्लस पॉइंट्स आ जाते हैं। लोकेशन क्या है, अगर ITCT की लोकेशन है 82, 66 एरोसिटी, या कोई नए ब्लॉक्स है, नई कॉलोनीज है, नई साइट्स हैं, रेट्रोपोलिस है, तो इसमें फ्यूचर काफी अच्छा है। तो वही चीज है भी, हर चीज आपको देखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, लोकेशन क्या है ना, आपने क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब बिल तो अप्रूव्ड हो चुका है, बट बनाना कैसे है, वो क्या कॉस्ट आएगी, क्या आपने सेल, किस प्राइस पे आपने सेल करना है, किस प्राइस की आपकी कंस्ट्रक्शन है, क्या क्वालिटीज आप बना रहे हो ना, कैसे आपका
फसाड कैसा है, नक्शा कैसा है, हर चीज मैटर करेगी इस चीज में। बट मेटल तो करेंगी सनी सर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लोग, मान लो आज की डेट में मैंने कोई फ्लोर खरीदना है, बिल्कुल। ठीक है, मैंने 4.5 करोड़ रुपए लगाने हैं, तो अब हमने ये बना दिया अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, अब 4.5 करोड़ रुपए का फ्लोर मिल रहा है, ठीक है जी। अब मेरे लिए, मैंने सिटी के बीच में, लोग फ्लोर्स किस लिए लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिटी के बीच में रहना होता है, ठीक है। तो अब मोहाली सिटी में क्या है, मोहाली सिटी में भैया फ्लैट ही मेन रोड पे है, मेन सिटी में कितने फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी है आज की डेट में, काफी है, ठीक है। वहां पे मेरे को अच्छी क्लब हाउस मिलता है, ठीक है, सोसाइटी अच्छी मिलेगी, सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है, मेरे मतलब कि चलो जो भी है फैमिली उमली के लिए, है ना, तो उनके लिए चीजें ज्यादा अच्छी होगी। तो अब मैं ऐसी कंडीशन में मोहाली में होना, अगर मैं पंचकुला में लेना, तो फिर तो पंचकुला में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कि जैसे मेन जो एरियाज हैं बिल्डर की टाउनशिप्स, पंचकुला के जो मेन एरियाज है ना, उसमें ज्यादा अपार्टमेंट्स नहीं है, मोहाली में काफी अपार्टमेंट्स हैं मेन एरियाज में। तो पंचकुला का डिफरेंट सिनेरियो होगा। मोहाली में अगर मैंने लेना, तो मैं डेफिनेटली, मुझे लगता है कि 4.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मैं किसी बिल्डर के पास फ्लैट लेना पसंद करूंगा, जहां पे मेरे को थोड़ा सा अच्छे रेट में भी मिल जाएगा, 3,500 स्क्वायर फीट की। सर इसमें एक चीज ये है, हम बात कर रहे हैं 500 गज के वाले जो बनेंगे, उसके बारे में उसकी कॉस्ट अगर आप निकालोगे तो वही 4-5 के बीच में आती है, डिपेंड ऑन आप फ्लोर कौन सा चूज करते हो, क्योंकि 15 करोड़ का तो प्लॉट ही हो गया, 10 करोड़ का प्लॉट है, 5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन है, 4-5 के 15 करोड़ की तो आपके पूरा बिल्टअप ही हो गया। तो आपने 5-5 का भी सेल करोगे तो 20 करोड़ का पूरा टावर ही आपका सेल होता है। तो वही अगर 5 में करोगे, 4 में करोगे, है ना, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या प्राइसिंग इंक्लूड रहेगी। अगर सेम चीज हम 250 गज में बनाते हैं, वो 500 गज की 15 करोड़ है, अगर 250 गज में बनाते हैं तो इसका ये हाफ हो जाएगा, 7-7.5 करोड़ के आसपास। तो वैल्यूएशन भी आपकी 4.5 करोड़ से घट के 2, सवा 2, 2.5 इसके आसपास आ जाएगी। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको हाई रेस नहीं पसंद आता, उनको क्लब नहीं चाहिए, अमाइनिटीज नहीं चाहिए, पर मंथ की मेंटेनेंस जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है फैमिली की सेफ्टी के लिए, वो नहीं देना चाहते, तो वो वहां पे नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए ये ऑप्शंस रहते हैं। इसके बाद एक चीज और है, मोहाली में आज की डेट में अगर आप एज ए बिल्डर को स्टार्ट करना चाहते हो, जेन्युइनली कुछ कोठियां S+4 बनाना चाहते हो, तो आप गमाडा से तो साइट नहीं बाय कर सकते, क्योंकि वो सारी 100 CR प्लस साइट जाती हैं, उसके लिए आपकी वैल्यूएशन काफी बड़ी चाहिए। तो ये स्पेशली उन बिल्डर्स के लिए है जो अपना नया कुछ रियल एस्टेट में स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, 5 to 10 CR की उनकी इन्वेस्टमेंट है, एज ए बिल्डर अगर करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्डर सिर्फ सिंपल है बिल्डर कहना, बट बिल्डर बनने के लिए आपको काफी ज्यादा पेशेंस भी रखने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है, बाकी आप सजेशन के लिए बता सकते हैं भी जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यूली बिल्डर हैं, जो कुछ ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं फॉर सेल के लिए, उनके लिए आप इनमें क्या बेनिफिट उनको लेके दे सकते हैं, क्या प्राइस, उनको क्या बेनिफिट आएगा। देखो सर, मैं तो क्लियर अगर बात करूं, मैं इसी पे बात करूं, मेरे 2-3 कंसर्न है। पहला कंसर्न ये है कि अगर मेरे पास 4.5 करोड़ रुपए हैं और मैं मोहाली में प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, तो मैं किसी बिल्डर के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि वहां पे मेरे फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, और वहां पे काफी चीजें, पार्क्स वगैरह है, क्लब हाउस है, अमेनिटीज है, सो दैट्स व्हाई आई विल चूज दैट, ठीक है। और मेन तो फ्लोर्स में जो मेरा मानना है, जितनी मेरे को अभी तक नॉलेज है, मेरा मानना ये है कि लोग फ्लोर्स इसलिए लेते हैं कि वो सिटी में रहना चाहते हैं, नहीं तो पीछे हट के अपना फार्म हाउस बना लो चाहे, ठीक है, इस पैसे में फार्म हाउस बना लो। तो सिटी में अगर मैं मोहाली सिटी की बात करूँ ना, तो भैया मेन सिटी में काफी अवेलेबिलिटी है बिल्डर्स की, काफी ज्यादा बिल्डर्स के काफी फ्लैट आ रहे हैं, ठीक है, आए हुए हैं कुछ के, है ना, कुछ के चल रहे हैं, तो काफी कुछ है बिल्डर के पास, तो मैं उन बिल्डर्स के पास चूज करूंगा, ठीक है। मतलब कि देखो हर एक की अलग फैमिली फर्स्ट होती है हमेशा के लिए, हम अपनी के रिस्क के लिए भी S+4 अच्छा है, मेंटेनेंस नहीं है, उन चीजों को फोकस ना करके एक अच्छी टाउनशिप में जाएं तो एक ज्यादा थोड़ा वो ऑप्शन अच्छा रहता है। हाँ, तो फिर मस्ट अब मैं बायर के रूप में सोच रहा हूँ ना। अब बायर के रूप में जब मैं ये सोच रहा हूँ, तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी मोहाली के अंदर S+4 की, ठीक है। तो ऐसे में
हो सकता है कि अगर आप ये फ्लोर बनाओ तो हो सकता है, देखो मतलब कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो सकता है कि आपको बेचने में थोड़ा सा टाइम लग जाए अगर इस प्राइस में हम एक फ्लोर की बात करते हैं 4.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, दूसरा मुझे ये भी लगता है कि ये जो चीजें हैं ना ये बिल्डर के फेवर में जाएगी। जैसे कई साइट्स जो गमाडा की ऑक्शन हुई है बिल्कुल उनके फेवर में जाएगी। रीजन बिहाइंड क्या है कि आज की डेट में जब प्लॉट के प्राइस ना इससे एक हाइप बनेगी प्लॉट के प्राइसेस में। देखो पंचकुला में ना 2 तेजी आई थी, पहली तेजी तब जब ये नया रूल आया था, दूसरी तेजी तब जब वो फ्लोर बन के बिकने लग गए थे तब। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि दूसरी तेजी आएगी कि नहीं आएगी, बट पहली तेजी तो आ रही है, पहली तेजी प्लॉट्स में तेजी आ रही है। बिल्कुल हाँ ठीक है, पहली तेजी तो आ रही है। अब पहली तेजी से ना प्लॉट के रेट बढ़ जाएंगे और प्लॉट के रेट जब बढ़ जाएंगे ना तो लोगों को बाय डिफॉल्ट ना बिल्डर्स के अपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कि ये ऊपर की कुछ प्लानिंग्स हो कि फ्लैट्स में लोग ज्यादा जाए, है ना, ताकि जितने भी बिल्डर्स ने जमीन ऑक्शन में खरीदी है उनके फ्लैट्स ज्यादा से ज्यादा बिके। ये मेरा मानना है, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ ना, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इससे बिल्डर्स के फ्लैट में तेजी आएगी, लोग बिल्डर्स के फ्लैट में जाएंगे क्योंकि भैया फ्लोर तो वायबिलिटी नहीं निकलेगी। प्लॉट जिस रेट में बढ़ी जा रहे हैं प्लॉट का रेट अगर इतना बढ़ जाएगा तो भैया बिल्डर्स के जो भी फ्लैट है वो तेजी से बिकेंगे। और जिन जिन बिल्डर्स ने साइट खरीदी है ना तो इससे गमाडा के लिए भी अच्छा है। अगर बिल्डर 2 पैसे बनाएगा ना तो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, बट बिल्डर की सोच होनी चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की। बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम बिल्डर्स की होती है वैसे, है ना, कुछ बिल्डर्स से हो नहीं पाता तो वो चीजें खराब है। 1-2 एग्जांपल है मोहाली में, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, बस बिल्डर की सोच हो कि भैया मैंने बना के लोगों को देना है। 3 नॉर्म्स होने चाहिए एक अच्छे बिल्डर के। ठीक है, पहले कि भैया उसने बेचना है, ठीक है, उसके बाद उसने बसाना है, ठीक है, उससे भी पहले होना चाहिए कि भैया बनाना है। ठीक है, तो ये 3, बनाना, बेचना और बसाना, ये 3 चीजें होनी चाहिए बिल्डर के अंदर। ठीक है, और अगर ये चीजें पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा कि इससे प्लॉट का रेट बढ़ेगा तो लोग फ्लैट की तरफ जाएंगे, फ्लैट ज्यादा बिकेंगे तो बिल्डर अपने आप सोसाइटीज को कंप्लीट करेंगे और मोहाली एक अच्छे वे में चलेगा क्योंकि जिस अकॉर्डिंग की मार्केट है। ठीक है, तो एक ये भी मुझे इम्पैक्ट लग रहा है जो S+4 का मोहाली में पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। चलो एनी हाउ, ठीक है, बट अब अगर हम ये मान के चले कि भैया क्या नाम है, एक 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है, 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ मैं एक अपार्टमेंट बनाऊं और उसके बाद उसको आगे बेचूं और उसके बाद पैसे कमाऊं, तो इससे बेटर तो ये भी है ना कि जी मैं 10 करोड़ रुपए का प्लॉट ले लूं एक। ठीक है, और जो वो प्रीमियम प्लॉट है वो तो 100 फीट रोड पे है प्लॉट, है ना। ठीक है, हालांकि वो सेल के लिए, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे मेरे पास कई बेटर लोकेशन के प्लॉट्स हैं जो 100 गज से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 2 जोड़े भी पड़े हुए 500-500 गज के, 1000 गज के, वो भी मतलब कि मेरे पास इन्वेंट्री है। तो आप मोहाली में कई जगह हम बात कर सकते हैं। तो अब ऐसे में ना मुझे एक चीज और लगता है, कि जिस एरिया में प्लॉट के प्राइस लाख रुपए से कम है और अच्छी सोसाइटीज है ना, बिल्कुल उसमें भी बूम अच्छा देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम के जो सेक्टर्स रहेंगे अराउंड 1 लाख के आसपास के, उससे थोड़ा बिलो लाइक 80 to 90,000 पर स्क्वायर यार्ड। ऐसे कौन से आप रिकमेंड करते हो? बिल्कुल MR 109, 108, 1110, 111, 110, TDI, वो सारे 3-4 जो सेक्टर्स हैं कुछ ऐसे हैं जो कि 1 लाख के नीचे हैं। TDI में ना एक क्या नाम है बिल्डर है, वो लेके आ रहे हैं 65,000 रुपए गज से प्लॉट। ठीक है, हालांकि अभी उनकी प्लानिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो 65,000 रुपए गज से प्लॉट लेके आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा। मोहाली में ना कुछ भी रह नहीं जाने वाला है। अगर हम जैसे कि सनी सर आपने बोला कि 108, 109 का तो ब्राइट फीचर है, जितनी ग्रीनरी है ना जिसमें, वन ऑफ द बेस्ट, जितनी ग्रीनरी है उसमें। अब देखो मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि मतलब वेव और इमार ना एक टाइम में एक जैसे ही हो जाएंगे, इससे भी रेट हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी कुछ MR 105, 104, 99 ये ऑलरेडी 1.25 लाख को ट्रेड कर रहे हैं। वेव स्टेट ऑलरेडी 1.5 लाख को ट्रेड कर रहा है। हाँ, तो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट दोनों का सेक्टर सेम ही हो जाएंगे। और खासियत क्या है 108, 109 की दोस्तों,
मैंने ना फरवरी 10 तारीख को ना एक अपने प्रॉपर्टी ट्यूबर इंस्टाग्राम पे जो है उस पे एक वीडियो डाली थी और मैंने उस पे कहा था, उस वक्त वो प्लॉट के प्राइस थे 55,000 रुपए गज। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, recently। जनवरी में लॉन्च हुए थे, 45 से लेके 55 तक ही बिके हुए थे। तो मैंने उस दिन 10 फरवरी को मैंने वीडियो बनाई थी, 1 जनवरी को बिके थे 45,000 रुपए गज से। ठीक है, मैंने 10 फरवरी को रेट था 55,000, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि दोस्तों अगर इस प्लॉट का रेट 1 लाख रुपए गज तक नहीं होगा ना बहुत जल्दी, तो मैं काम करना छोड़ दूंगा। और दोस्तों आज ना नवंबर चल रहा है, कहाँ ये इसी साल का फरवरी और ये नवंबर, आज की डेट में ना 108 109 में कुछ बेटर लोकेशन के प्लॉट ना 90,000 से लाख रुपए गज तक की डिमांड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल होने की कगार पे आ चुके हैं। डिमांड कर रहे हैं। और दोस्तों आज मैं फिर कह रहा हूं कि इसका रेट ना और भी ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मोहाली में अगर सबसे बेस्ट रोड्स की बात करें ना, जो तीन चार स्टेट्स को कनेक्ट करती हो, वो लिमिटेड है। एक तो वो लांडा रोड है, एक अपनी एयरपोर्ट रोड है, दो ही है। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये 2 रोड है। और ये एयरपोर्ट रोड, न्यू चंडीगढ़ वगैरह रोड मतलब कि आगे चली जाती है और काफी स्टेट्स के साथ कनेक्ट कर देती है, 3 स्टेट्स के साथ। और सेम एज इट इज वो लांडा रोड के साथ भी है। और उसके कारण मेरा उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उसकी ग्रीनरी के कारण स्ट्रॉन्ग बिलीव है। ठीक है, और पीछे से वो रोड निकलने वाली है दोस्तों, 70 एकड़ के आसपास का चौक है वहां पे, है ना, जो 109 के पीछे बनने वाला है ना, भारतमाला सेक्टर डिवाइडिंग रोड बनने वाली है। ठीक है, ये मत दो, दूसरा दो, ग्लास में दे दो, तो वो बनने वाली है। तो ये सब चीजें ना जी वहां के रेट्स को बढ़ाएंगी। तो आज भी वहां पे अप्रिसिएशन के काफी अच्छे चांसेस हैं दोस्तों, और काफी अच्छा है वहां पे सिस्टम। तो S+4 में मुझे नहीं लगता कि जो हमारे विचार थे ना वो तो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अगर आपके कोई विचार हो ना तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। ठीक है, अभी पॉलिसी प्रॉपर कंफर्म नहीं हुई है, कुछ चीजें कंफर्मेशन होनी है ना, तो उसके बाद हो सकता है चीजें बदल भी जाए। ठीक है, इसके अलावा तो कोई टॉपिक नहीं रह गया ना S+4 का डिस्कस करने का, सब कुछ डन है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी डिस्कशन S+4 के लिए। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर दिस काइंड ऑफ डिस्कशन, फॉर मोर डिटेल्स, इसमें अगर आप S+4 में इंटरेस्टेड हैं या कुछ इसमें कुछ आपके विचार हैं, अभी हम कुछ करना चाहते हैं, लाइक क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या प्लॉट होगा, क्या अप्रूवल्स होगी, कब, कहाँ, कैसे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एक बार हमें जरूर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, है ना। सब्सक्राइब जरूर करिए हमें, है ना, ऐसे मोर डिस्कशन के लिए। ओके, बाय बाय। लंबा वाह खींच ले, इतना लंबा कौन देखता है?